हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो नाइलिट ओ लेवल रिवाइज सिलेबस R5 पर बेस्ड है, जो कि यूनिट 3 का सेकंड पार्ट होगा। इस वीडियो से पहले इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। एंड डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि HTML में जो टैग्स क्या है उसको किस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें हम देखने वाले हैं कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो एक्चुअली HTML में आपने जाना था पिछले क्लास में कि HTML में कोडिंग करने के लिए जो उसके कोड होते हैं उसको ही टैग कहा जाता है, जो कि विद इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि HTML जब हम कोडिंग करते हैं तो HTML को टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो हेड सेक्शन होता है एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो बॉडी पार्ट होता है। तो हेड और बॉडी के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमें जानना है कि ये एट्रीब्यूट्स क्या है। तो एट्रीब्यूट्स जो है जो कि टैग्स के ऊपर ये होते हैं, बेस्ड होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स है क्या चीज। तो एट्रीब्यूट्स वो बिहेवियर है, वो चीज है जिससे हम अपने टैग्स को क्या कर सकते हैं, उससे कुछ करवा सकते हैं। एक्चुअली एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद टैग्स, वो टैग से ही एसोसिएटेड होते हैं। अगर आप टैग यूज करोगे तो उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स को भी आप यूज करते हो। तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है, आपके जो भी कोडिंग किए हुए हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोग्राम है, उसमें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने टैग्स की मदद से और उसके एट्रीब्यूट से। जो भी अपीयरेंस है, जो भी बिहेवियर है टैग का, जो उसका काम है। और एट्रीब्यूट्स का ये सिंटेक्स नीचे दिया हुआ है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक सिंटेक्स, एक फॉर्मेट है कि टैग का नेम हो एंड एट्रीब्यूट 1 वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 वैल्यू। इस तरह से आप अपने टैग में एट्रीब्यूट्स को यूज करते हो। लेकिन एट्रीब्यूट्स है क्या चीज। तो एट्रीब्यूट्स वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने टैग्स में कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ उसके अपीयरेंस में, कुछ उसके बिहेवियर में। और जब आप एट्रीब्यूट्स यूज करते हो तो एट्रीब्यूट्स के साथ उसके वैल्यू भी होते हैं, वो वैल्यू आपको असाइन करना होता है। तो आप इस वीडियो में इस चीज को जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो बॉडी टैग का। तो बॉडी टैग क्या करता है, तो बॉडी टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपनी वेब पेज में जो भी चीज आप विजिबल करवाना चाहते हो, जो कंटेंट है आपके, उसको आप विजिबल करवा सकते हो यूजिंग बॉडी टैग, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे। जैसे कि कोई भी मान लीजिए वेब डिजाइनर है, वो चाहता है कि अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वेब पेज में वो कोई टेक्स्ट दिखाए, टेबल दिखाए, इमेज दिखाए, लिंक्स दिखाए। तो उन सब चीजों को वो क्या करता है, बॉडी टैग के अंदर यूज करता है। तो बॉडी टैग क्या है, ये कंटेनर टैग होता है जो कि आप यूज करते हो यहाँ पे। तो बॉडी के साथ साथ आप क्या करते हो, उसका एट्रीब्यूट्स यूज करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी के साथ बीजी कलर है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है। तो ये क्या है, तो ये ही आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स है। बॉडी के साथ आप बीजी कलर यूज कर सकते हो, बॉडी के साथ आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो एंड बॉडी के साथ आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। तो ये है क्या चीज। तो जब आप बॉडी यूज करते हो और उसके साथ आप कैसे कैसे यूज करोगे, यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं आप, बॉडी स्पेस एट्रीब्यूट नेम। तो बॉडी के साथ आप बीजी कलर, बॉडी के साथ आप टेक्स्ट, बॉडी के साथ आप बैकग्राउंड, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। यही एट्रीब्यूट्स के नेम है जो कि आप बॉडी टैग के साथ यूज करते हो। तो बीजी कलर क्या करता है, तो बीजी कलर का काम है कि जो भी आपका वेब पेज है, वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल करना। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका जो वेब पेज है उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, वो रेड कलर का हो जाए। तो आप क्या करते हो ना कि बॉडी के साथ बीजी कलर इज इक्वल टू रेड करते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो वेब पेज है उसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर, वो रेड कलर का हो जाता है। तो आपको ओनली क्या करना होता है, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप क्या करते हो, रेड कर देते हो। रेड करने से क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। इसी तरह से आप जो नीचे वाले ऑप्शन को देख रहे होगे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट भी बॉडी का एक एट्रीब्यूट है, एक ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो जस्ट टाइप करना होता है बॉडी स्पेस टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी कलर आपको डालना है। ऐसा करने से क्या होता है कि वेब पेज के जितने भी टेक्स्ट के कलर्स हैं वो जैसा आपने असाइन किया वो कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड क्या है,
तो बैकग्राउंड वो ऑप्शन है जिससे आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डाल सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, हमें चाहिए होता है वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर दिखाई दे, तब आप क्या करते हो, बॉडी के साथ आप बैकग्राउंड यूज करते हो, बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इज इक्वल टू, आपको यूआरएल डालना होता है, आपको एड्रेस डालना होता है जहां पे आपका वेब पेज का जो पिक्चर है वो सेव करके रखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, वहां का एड्रेस डाल देते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है उसका जो कलर है ये रेड हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चाहें तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, और आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई आप पिक्चर डालो, तो उससे क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड का जो पिक्चर है वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से आप क्या करते हो, एट्रीब्यूट को बॉडी के साथ यूज करते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। इट मीन्स कि आपका जो वेब पेज है उसका जो कलर है, वेब पेज का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। इट मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है जो आप वेब पेज में टाइप कर रहे हो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इज इक्वल टू नेचर डॉट जेपीजी। तो ये क्या करता है, तो बॉडी बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में एक फोटो लाना चाहते हो, एक इमेज लाना चाहते हो। और टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाइट। इट मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो फॉन्ट है उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये आप क्या करते हो, एट्रीब्यूट यूज करते हो बॉडी के साथ। इसका मतलब तो यही है ना कि आप क्या कर रहे हो, अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है या जो टेक्स्ट का कलर है या जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो, उसके मॉडिफाई कर रहे हो। तो यही होता है एट्रीब्यूट्स। तो हर एक टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे ये बॉडी के साथ जो यूज किया जा रहा है, बीजी कलर, टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर, ये सब जो है ये आपका बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो हेड सेक्शन। बॉडी बॉडी टैग तो अलग चीज है जिसमें आप एट्रीब्यूट्स यूज करते हो। अब आ जाते हैं हम हेड सेक्शन में। देखिए एचटीएमएल में क्या होता है ना, एक हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन, एंड दूसरा होता है आपका बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में आप क्या करते हो, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एचटीएमएल का कोई बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग है एचटीएमएल हेड, टाइटल, टाइटल, बॉडी, इस तरह के टैग्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेड सेक्शन है। तो हेड सेक्शन क्या होता है, हेड सेक्शन का मतलब ये होता है कि ये कंटेनर की तरह है जिसमें आप बहुत सारे चीजों को डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई मेटा डेटा डालना है, मतलब कोई डेटा है उसके बारे में आपको डेटा डालना है वहां पे, या आप चाहते हो कि आप वहां पे टाइटल शो करो, टाइटल बार शो करो, ऑथर का नेम हो, कुछ कीवर्ड्स डालें जिसकी मदद से आप क्या करते हो, वेब पेज में उस कंटेंट को सर्च कर पाते हो। तो हेड सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें आप कोई भी चीज असाइन करते हो, वो क्या होता है ना, वो ग्लोबल हो जाता है। इट मीन्स हेड टैग जो है वो एक ऐसा टैग है जिसमें आप मेटा डेटा के कंटेंट को डालते हो, जो कि इस टैग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग के बीच में यूज किया जाता है। तो हेड सेक्शन इज डिफाइंड विद इन हेड टैग, ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग। इट कंसिस्ट ऑफ मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी वेब पेज में जो डेटा है उसके बारे में कोई डेटा आप अपना कुछ डिस्क्रिप्शंस डालना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसको हेड सेक्शन में डालते हो। उसके बाद क्या है कि मेटा डेटा में कुछ भी चीज डाली जाए वो आपके वेब पेज में नहीं डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है कि इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट टाइटल। हेड सेक्शन में आप टाइटल डाल सकते हो, कोई भी वेब पेज जो डॉक्यूमेंट है आपका उसमें कैरेक्टर इनकोडिंग डाल सकते हो आप। इसके बाद क्या है, आपके पास स्टाइल है, स्टाइल मतलब स्टाइल शीट्स जो आप यूज करते हो, सीएसएस, या आप स्क्रिप्ट्स यूज करते हो, लिंक्स यूज करते हो। तो इन सारी चीजों को आप क्या करते हो, आप अपने हेड सेक्शन में आप लगा सकते हो, आप उसमें डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे होता क्या है कि आपका जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेब पेज में है वो सर्च करने में वो हेल्पफुल हो जाता है। आप जब भी उसको सर्च करते हो तो उसको इजीली सर्च कर लेता है। तो इसीलिए हेड सेक्शन में जो भी कंटेंट आप डालते हो वो आपके वेब पेज से ही रिलेटेड होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन। तो एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन मतलब ये है कि हेड टैग के अंदर आप कौन कौन सी चीजों को डाल सकते हो। तो आप टाइटल टैग डाल सकते हो, आप स्टाइल टैग डाल सकते हो, मेटा टैग डाल सकते हो, लिंक टैग डाल सकते हो, एंड स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हो। ये सारे टैग्स जो है विद इन हेड टैग ही यूज किया जाता है, जो कि आपके वेब पेज के कंटेंट को सर्च करने में यूजिंग सर्च इंजन हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये टाइटल टैग क्या है। एक्चुअली टाइटल टैग को हेड सेक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है। इट इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज। जो भी वेब पेज है आपका उसके टाइटल को डिफाइन करने के लिए कि आप क्या रखना चाहते हो टाइटल बार में, वेब पेज के टाइटल बार में आप क्या करते हो, आप टाइटल टैग यूज करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइटल टैग में आप जो भी यूज करते हो
द टाइटल इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर टैब, मतलब जो भी आपका वेब पेज है, जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, जिस भी ब्राउजर में आपने अपने वेब पेज के आउटपुट को देखा है, उसके वेब पेज के टैब में ही आपको टाइटल बार शो करता है। टाइटल बार जिसमें आपका टाइटल होता है वेब पेज का, जो कि सर्च इंजन को हेल्प करता है किस चीज में, सर्च करने में। तो आप टाइटल टैग में यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही आप कुछ भी टाइटल टाइप करते हो और वो क्या होता है, आपके टाइटल बार में शो करता है। अब आप जानते हो कि टाइटल टैग लिखना तो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइटल टैग यूज नहीं करोगे तो फिर वेब पेज को किस तरह से सर्च किया जाएगा। तो इसीलिए टाइटल टैग को आप यूज करते हो HTML में। इसके बाद क्या है आप यूज करते हो, वो है आपका स्टाइल टैग। ये स्टाइल टैग क्या है, तो स्टाइल टैग एक्चुअली CSS के साथ यूज किया जाता है। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जहां पे आप स्टाइल टैग को यूज करते हो। लेकिन हेड सेक्शन जो आपका है, आप क्या करते हो, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज कर सकते हो। अगर आप CSS यूज कर रहे हो, आप इंटरनल CSS यूज कर रहे हो, तो इंटरनल CSS में होता क्या है कि आप किसी HTML फाइल में ही उसके हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज कर देते हो, जिससे आप क्या करते हो कि किसी दूसरे कंटेंट को या दूसरे टैग्स को आप जैसा चाहे वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो स्टाइल टैग क्या है, तो स्टाइल टैग एक ऐसा टैग है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टाइल शीट्स को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। और जो एलिमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो HTML में, वो ब्राउजर में फिर आपको वो दिखाई देने लगता है। स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टाइल्स के, जो कि इसमें अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पे 3 स्टाइल्स होते हैं, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि टाइप, उसका मीडिया, इसका स्कोप। इस तरह की चीजें आप वहां पे स्टाइल में यूज करते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस टैग को यूज करना सीखेंगे, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज। एक्चुअली अभी आप लोगों को स्टाइल टैग यूज नहीं करना, बट हेड सेक्शन में स्टाइल टैग को यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टाइल टैग यूज किया गया है। स्टाइल टैग कर क्या रहा है, तो स्टाइल टैग ये है, इसको बोला जाता है इंटरनल CSS। यहाँ पे स्टाइल टैग अगर आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल CSS यूज कर रहे हो। ये P है, P टैग जो कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो P टैग में आप क्या बिहेवियर इसका करना चाहते हो, तो P में आप चाहते हो कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है, P मतलब पैराग्राफ, P टैग, जहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाए एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट कलर का हो जाए। तो जब आप इसको स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हो, तो फिर होता क्या है ना कि आप अपनी HTML के बॉडी में जहां जहां पे भी पैराग्राफ यूज करते हो, उसका जो अगर आप वहां पे असाइन नहीं करते हो कुछ भी, तो डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपने स्टाइल टैग में यूज किया है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द P टैग और एलिमेंट्स ऑफ अ बॉडी सेक्शन विल बी स्टाइल्ड। जब आप हेड सेक्शन के अंदर आप ये यूज करोगे, तो इससे होता क्या है ना कि जब आप बॉडी टैग में पैराग्राफ टैग यूज कीजिएगा जहां जहां अलग अलग जगह पे, तो फिर होगा क्या कि जो आपने यहाँ पे स्टाइल डाला है ना कि बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए, और जो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, वो व्हाइट हो जाए। तो हर पैराग्राफ में उसका स्टाइल वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने स्टाइल टैग में यूज किया है। इसी को इंटरनल CSS कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेटा टैग। ये मेटा टैग क्या है, तो मेटा टैग भी हेड सेक्शन में यूज किया जाता है, और मेटा टैग का काम भी कुछ अलग होता है। मेटा टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपने इंफॉर्मेशन को, जो कि आपके वेब पेज का इंफॉर्मेशन है, वो आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो वहां पे। तो मेटा इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आपका वेब पेज का जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आप चाहते हो कि वेब ब्राउजर के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू सर्च किया जा सके, तब आप उसको मेटा टैग के अंदर यूज करते हो। मेटा इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स। मेटा टैग जब आप यूज करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो हेल्पफुल हो जाता है वेब ब्राउजर्स के लिए और सर्च इंजन्स के लिए। तो इसीलिए मेटा टैग आप यहाँ पे यूज करते हो। तो मेटा टैग जब आप यूज करते हो, तो मेटा टैग के साथ आप कैरेक्टर इनकोडिंग, डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेब पेज, या कोई कीवर्ड या सर्च करने के लिए आप यूज कर सकते हो, या ऑथर का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप मेटा टैग के साथ यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF लिखा हुआ है। तो ये मेटा कैर सेट UTF क्या है, तो एक्चुअली ये कैरेक्टर इनकोडिंग है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि द टेक्स्ट इन वेब पेज इज इनकोडेड यूजिंग यूनिकोड। तो ये जो आप अगर इसको यूज करते हो UTF, तो इसका मतलब है कि आपका जो वेब पेज है वो इनकोडेड है, किस फॉर्म में, तो यूनिकोड में इनकोडेड है। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने मेटा जो टैग है उसके साथ नेम यूज करते हो और डिस्क्रिप्शन डालते हो। तो डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आप जो भी चीजें वहां पे लिख रहे हो, वो सर्च करने से उस डिस्क्रिप्शन में वो चीजें दिखाई देने लगती है, या सर्च में वो मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आप मेटा नेम के साथ ऑथर लेते हो, तो ऑथर में क्या है, तो राजेश ऑथर है। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हो, आप कैरेक्टर सेट के थ्रू
या क्या सेट बोलिए आप उसको, या आप उसको नेम के थ्रू, उसके कंटेंट के थ्रू, या आप चाहें तो उसके एचटीटीपी इक्विप जो होता है उसके थ्रू। तो ये जो चीजें हैं आप क्या करते हो, उसके थ्रू अपने डेटा को सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एचटीएमएल बेसिक सर्च करना है, तब आप क्या करते हो, मेटा नेम कर देते हो। मेटा नेम, मेटा नेम तो क्या, तो डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में क्या डाल दिया हमने, हमने डाल दिया एचटीएमएल बेसिक्स या अबाउट नाइलिट। तो जब भी आप अबाउट नाइलेट या एचटीएमएल बेसिक टाइप करोगे, तो वो आपको वेब पेज ओपन हो जाएगा, वो सर्च करके दिखाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप कोई कीवर्ड डाल देते हो, जैसे आप ट्रिपल सी टाइप करो, या ओ लेवल टाइप करो, या वेब डिजाइनिंग टाइप करो, तो ये क्या करता है ना, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, तो कीवर्ड से क्या होता है कि आप उस कीवर्ड को जैसे ही टाइप करेंगे सर्च इंजन में, तो वो आपको आपके वेब पेज को ओपन करके दिखा देता है, सर्च करके दिखा देता है। इसी तरह से आप ऑथर का नाम डाल सकते हो। ऑथर में मान लीजिए आपने वेब डिजाइनिंग कर दिया, तो इस तरह से आप इसको मेटा जो टैग है उसको क्या करते हो, हेड सेक्शन के अंदर यूज करते हैं, जो कि ग्लोबल होता है। और ये भी एक चीज है कि अगर आप मेटा टैग यूज करते हैं, तो वो क्या है, यूज टू सेट द व्यू पॉइंट ऑफ अ वेब पेज, जो कि विजिबल होता है किसी भी यूजर के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज विजिबल हो जाता है, हमें दिखाई देने लगता है। सर्च इंजन उसको सर्च करके हमारे लिए विजिबल करवा देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटा टैग के अंदर व्यू पॉइंट ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि डिवाइस में आपको, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें दिखाने लगता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, या टैब हो, या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, पीसी यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि मेटा सेक्शन में आप जो भी चीज व्यू पॉइंट में डालते हो वो आपको विजिबल हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक का एक टैग दिया हुआ है, जो कि हेड सेक्शन में यूज किया जाता है। लिंक टैग है क्या चीज, एक्चुअली लिंक टैग एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप क्या करते हो, आपके जो करंट डॉक्यूमेंट है और जो कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेस है उसके बीच में रिलेशनशिप करते हो, मतलब उन दोनों को आप कनेक्ट कर देते हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल क्यों ना हो। जैसे आपने देखा इंटरनल सीएसएस के लिए आप यूज करते हो स्टाइल टैग, उसी तरह से एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आप लिंक टैग यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है उससे दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज यूज टू लिंक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल सीएसएस इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल व्यू पेजेस। मतलब लिंक टैग जो है ना, वो आप क्यों यूज करते हो, तो मान लीजिए मेरे पास सीएसएस का एक एक्सटर्नल फाइल है, अलग से बना हुआ सीएसएस फाइल, तो हम उसको और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को दोनों को लिंक कर सकते हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स को जो भी हम वहां पे यूज कर रहे हैं उन सारी चीजों को अपने एचटीएमएल फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका सिंटेक्स है लिंक टैग का। तो लिंक के साथ REL यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक एट्रीब्यूट है, इसके साथ बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि HREF, इसी तरह से मीडिया होता है, साइज होता है, टाइप होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो लिंक टैग बेसिकली आप क्या करते हो, एक्सटर्नल जो सीएसएस फाइल है, मल्टीपल फाइल्स हैं, वेब पेजेस हैं, उसको एक दूसरे से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमारा स्क्रिप्ट टैग है। आखिर ये स्क्रिप्ट टैग है क्या चीज, तो स्क्रिप्ट टैग ये भी एक एलिमेंट है जिससे आप डिक्लेयर करते हैं स्क्रिप्ट्स को, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट आप क्या करते हो, एचटीएमएल के अंदर, विद इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, या कोई एम्बेडेड एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल है उसके एसआरसी एट्रीब्यूट के थ्रू, ये जो है ना, ये स्क्रिप्ट टैग ये क्या करता है, ये आपके जो वेब पेजेस के फॉर्म्स है उसको वैलिडेट करने में मदद करता है, या कुछ भी आप कंटेंट जो मैनिपुलेशन कर रहे हो या कंटेंट चेंजेस कर रहे हो जो इमेजेस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको वैलिडेट करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज टू डिफाइन द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट जो है ना टैग, वो जावा स्क्रिप्ट के लिए यूजुअली यूज होता है, जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, और ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ही यूज होता है। ये स्क्रिप्ट टैग जो है ना, ये स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को, आपके कंटेंट्स को लिंक करने में मदद करता है स्क्रिप्ट फाइल से, मतलब जावा स्क्रिप्ट के फाइल से। तो इसके कुछ सिंटेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो स्क्रिप्ट टैग है, बीच में आपको कंटेंट है, एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज है, और यहाँ पे ये सिंटेक्स दिया है कि स्क्रिप्ट टैग के साथ आप एसआरसी यूज कर सकते हो, इसके साथ आप टाइप यूज कर सकते हो, कैर सेट भी यूज होता है, असिंक नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी यूज होता है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को भी यूज करते हो, जो कि विद इन हेड टैग यूज किया जाता है। इसी तरह से आप जानते हो कि HTML में कमेंट्स भी होते हैं। तो कमेंट्स क्या है, तो जनरली कमेंट्स जो है ना, वो सोर्स कोड के साथ आप लिखते हो, तो सोर्स कोड के साथ, लेकिन वो जो है कि वो रन नहीं करता। जनरली द कमेंट इन सोर्स कोड आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड इटसेल्फ। कमेंट क्यों यूज करते हो, किसी कोडिंग के बारे में बताने के लिए कि उससे हो क्या रहा है। कमेंट इस तरह से आप सिंटेक्स यूज करते हो कमेंट के लिए, अप्रोक्सीमेशन साइन एंड इस तरह से डैश डैश, और जो भी कमेंट आप यहाँ डाल सकते हो। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर्स, मतलब आप जब अपने प्रोग्राम को रन करते हो, तो वेब पेज का जो कंटेंट है
वो तो दिखाई देता है, लेकिन वेब ब्राउज़र में आपके कमेंट्स नहीं दिखाई देते, जिस तरह से सोर्स कोड दिखाई नहीं देता। इसी तरह से कमेंट्स जो है ना वो हाइड रहते हैं, हिडन होते हैं, जो कि आपका वेब पेज है, जो आपका ब्राउज़र है, जो वहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं तक होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, वो इसका आगे का पार्ट होगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप इसको 1-2 बार देख लें, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।